नए जमाने की टेक्नोलॉजी से घर संभालने वाली 3 बहू। शादी के बाद तीनों बेटे और बहुएं पहली बार घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। लड़कों का अमीर और टेक्नोलॉजी वाला घर था। रात का समय होता है। पूरे घर में स्मार्ट एलईडी लाइट्स लगी हैं जो सेंसर से अपने आप चमक रही हैं। दरवाजे के पास से आते ही ऑटोमेटिक स्लाइडिंग गेट सेंसर से खुल जाता है। हल्का सा म्यूजिक बजता है और सामने पूरा परिवार स्वागत के लिए खड़ा होता है। गेट के अंदर आते ही बहुएं चौंक कर चारों तरफ देखती हैं। कांच की बड़ी बड़ी दीवारें, स्मार्ट कैमरे और बीच में खड़ा एक एआई रोबोट जिसे देखकर बहुएं चौंक जाती हैं। आओ बेटियों, घर में स्वागत है। सास के हाथ में आरती की थाली होती है। वो बहुओं का तिलक करने के लिए तैयार होती हैं। तभी रोबोट भोला एक तरफ खड़ा होकर सेंसर के जरिए थाली की ओर हाथ बढ़ाता है। भोला, जरा थाली पकड़ना, मैं अपनी बहुओं का टीका कर दूं ताकि ये सब अंदर आ सके। रोबोट अपनी स्क्रीन जैसी आंखों को चमकाता है और रोबोटिक आवाज में बोलता है, जी मैडम। भोला आरती की थाली सास को पकड़ा देता है। फिर सास तीनों बहुओं का आरती टीका करती हैं। तभी एक बहू आश्चर्य से कहती है, मम्मी जी, ये कौन है? ये इंसान तो नहीं है, क्या ये मशीन है? बेटा, ये भोला है, हमारे घर का खास मेंबर। ये रोबोट है लेकिन परिवार का हिस्सा है और सबकी मदद करता है। हेलो भाभी जी, आपका स्वागत है। तीनों बहुएं भोले के बोलने पर जोर जोर से हंस पड़ती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमने टेक्नोलॉजी का नाम तो सुना था, पर इतनी शानदार टेक्नोलॉजी पहली बार देख रहे हैं। हाँ बेटा, अब तक ये सब सिस्टम मैंने ही संभाला है। घर के सारे ऑटोमेटिक दरवाजे, किचन की स्मार्ट चीजें, लाइट्स, सिक्योरिटी सब भोले से ही चलते हैं। तो मम्मी जी, हमें भी ये सब इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा? बिल्कुल, अब तुम तीनों को अच्छे से सीखना होगा। भोले को बस बताना होगा कि क्या काम करवाना है। ऑर्डर दो और भोला सब कर देगा। जी भाभी जी, अब से मैं आपकी सेवा में हूँ। बस सही कमांड दीजिएगा, वरना मेरा सिस्टम हैंग भी हो सकता है। सब जोर जोर से हंस पड़ते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। सारी लाइट ऑटोमेटिक तरीके से एक एक करके बंद हो जाती है। अगले दिन सुबह के टाइम तीनों नई नई बहुएं जल्दी उठकर सास के आशीर्वाद लेने के बाद रसोई की तरफ बढ़ती हैं। इतनी जल्दी उठ गई, चलो अच्छा है। जी मम्मी जी, हम सबको जल्दी उठने की आदत है। आप बताएं क्या काम करना है? बेटा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, बस भोला को ऑर्डर दे दो, वो सब कर देगा। गांव से आई हुई तीनों बहुएं घर का काम करना अच्छे से जानती थी, लेकिन इस घर का माहौल ही कुछ अलग था और टेक्नोलॉजी से भरा। जैसे ही उन्होंने रसोई का दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए। तभी प्रीति बहू बोली, दीदी देखो, ये रसोई का लुक ही बिल्कुल अमीरों और सपनों जैसा है। फर्श पर चमचमाते टाइल्स, चारों तरफ सेंसर लाइट्स लगी हैं। हाँ, तुमने सही कहा, ये सब बहुत एडवांस है। जैसी बहू रसोई के अंदर कदम रखती है, एक एक करके अपने आप लाइट जल गई। बीच में एक बड़ी सी स्मार्ट किचन टेबल थी और चारों तरफ अल्ट्रा मॉडर्न किचन की चीजें। गौरी की नजर सबसे पहले एक मशीन पर पड़ी जिसमें स्क्रीन पर लिखा था स्मार्ट रोटी मेकर। अरे दीदी, ये क्या है? इसका क्या काम है? तभी पीछे से मेड आ जाती है जो घर में सालों से काम कर रही थी। दीदी, ये रोटी मेकर है, इसमें बस आटा डालिए, पानी के बटन को ऑन करिए और ये खुद ही आटा गूंथ कर, बेल कर, सेक कर गर्मा गर्म रोटियां निकाल देगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तीनों बहुएं ये सब चीजें देखकर हैरान हो जाती हैं और आपस में बोलती हैं, हम तो आज तक खुद बेलते सेकते थे, ये तो किसी जादू से कम नहीं है। सच कह रही हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी टीवी सीरियल के सेट पर आ गए हों। हाँ दीदी, ये तो सपनों जैसा लग रहा है। गांव में तो हमने ऐसी चीजें सिर्फ फोन पर ही देखी थी। तभी उनकी नजर एक स्मार्ट फ्रिज पर पड़ती है। फ्रिज के दरवाजे पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी। जैसे ही प्रीति ने एक्साइटमेंट में फ्रिज को हल्के से टच किया, उसमें से अचानक से आवाज आई, अलर्ट, सब्जियां खत्म होने वाली हैं, नया स्टॉक ऑर्डर करना चाहते हो? तीनों बहुएं फिर से चौंक जाती हैं और डरकर बोलती हैं, अरे दीदी, ये बात भी करता है? हाँ दीदी, ये स्मार्ट फ्रिज है, इसमें सब सेंसर लगे हैं। जो भी सामान कम होता है ये आपको बता देता है। चाहे तो आप यहीं से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। मतलब ये हमारे घर का दुकानदार भी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हमें तो आसानी से पता चल जाएगा क्या खत्म होने वाला है। सब हंस पड़ते हैं। उसके बाद सुनीता उन्हें एक और मशीन के पास ले गई, फास्ट कुकर प्रो। ये क्या करता है? दीदी, इसमें आपको बस सब्जी डालनी होगी, मसाले, तेल, पानी सब के लिए इसमें सेटिंग होती है। आप स्क्रीन पर जो सब्जी बनानी है उसका नाम डालिए, ये खुद उसका टाइम सेट करके 15 से 20 मिनट में गर्मा गर्म सब्जी बना देता है।
वाह, चलो पहले आज इसका टेस्ट लेते हैं। हम भी तो देखें आखिर मशीन खुद कैसे सब्जी बनाती है। हमसे तो हमेशा मसाले कम ज्यादा होते हैं। हाँ, सही कहा तुमने, आज इसमें ही बनाते हैं। आज पहली बार ससुराल में हम खाना बनाएंगे, वो भी फुल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। गौरी ने सबसे पहले रोटी मेकर में आटा डाला। स्क्रीन पर उसने सिलेक्ट किया 12 रोटियां। मशीन ने अपने आप पानी और नमक मिलाकर आटा गूंथा, फिर गोल गोल रोटियां बेलकर सेक कर एक प्लेट में गिराने लगी। मशीन से गर्मा गर्म रोटियों की खुशबू पूरे किचन में फैल गई। तीनों बहुएं हैरान होकर देखती हैं। ये तो कमाल हो गया, हम तो 2 घंटे में भी इतनी अच्छी रोटियां नहीं बना पाते। इसके बाद प्रीति ने फास्ट कुकर प्रो में पनीर की सब्जी बनाई। उसने बस पनीर के टुकड़े, मसाले, प्याज, टमाटर डाल दिया और स्क्रीन पर पनीर बटर मसाला सिलेक्ट किया। मशीन ने खुद टाइम सेट किया और 18 मिनट बाद ढक्कन खोला तो गर्मा गर्म पनीर की खुशबू चारों तरफ फैल गई। पार्वती ने दूसरी सब्जी मिक्स वेज बनाई। तीसरी बहू गौरी ने दाल बनाई। सभी सब्जियां फास्ट कुकर में अलग अलग मशीनों पर कुछ ही मिनटों में बन गई। वो तीनों सारा खाना प्लेट में लगा लेती हैं। दीदी ये देखिए, ये रोबोट भोला भी यही है। ये खाना डाइनिंग टेबल तक ले जाएगा, आपको उठाना भी नहीं पड़ेगा। अरे वाह, ये भोला तो हमारी ससुराल की जान है। भोला, खाने को टेबल पर लगा दो। रेडी टू सर्व भाभी जी। तीनों बहुएं हंस पड़ती हैं। तीनों ने कुछ प्लेट खुद उठाई और भोला रोबोट ने बाकी खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व कर दिया। जैसे ही सबने खाना टेस्ट करा, ससुर जी बोले, अरे वाह बेटा, बहुत टेस्टी खाना बनाया है। लगता है तुम सबने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जल्दी सीख लिया। हाँ बेटा, ये घर टेक्नोलॉजी से चलता है, लेकिन याद रखना टेक्नोलॉजी तुम्हारी मदद के लिए है, तुम उसकी गुलाम मत बन जाना। अगर उस पर ज्यादा निर्भर हो गए तो खुद काम करने की आदत छूट जाएगी। जी मम्मी जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं और जितना जरूरी होगा हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे। बहुएं एक दूसरे को देखकर बोलती हैं। सच में ये घर तो सपनों का महल है। अब हमें टेक्नोलॉजी भी सीखनी होगी और अपने हाथ से भी काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से बना पहली रसोई का खाना सबने मिलकर बड़ी प्यार से खाया। अगले दिन घर पर थोड़े गेस्ट आए थे। गेस्ट के जाने के बाद तीनों बहुएं किचन में खड़ी होकर बर्तन धो रही थी। बड़ी बड़ी स्टील की थालियां, कड़ाही और चम्मचों का ढेर लगा हुआ था। तीनों नल के पास खड़ी थी और पानी चलाकर बर्तन मांज रही थी। हाय राम, कितने सारे बर्तन हैं। लगता है इस घर में हर कोई बार बार चाय पीता है और ऊपर से मेहमान और आ गए हैं। अरे दीदी, चाय नहीं, ये तो कल रात की दावत के बर्तन हैं। दूसरे दिन ही इतना काम। हाँ, चिल गए मेरे। मुझे तो लगता है शादी के बाद बर्तन धोना मेरी फुल टाइम नौकरी बन जाएगी। इतने लोगों का बर्तन धोते धोते मैं तो मर जाऊंगी। तीनों हंसते हुए भी थोड़ा परेशान हो रही थी। तभी किचन का ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर खुला और मेड अंदर आ जाती है। वो हंसते हुए उनके पास आती है। अरे दीदी, आप तीनों ये क्या कर रही हो? हाथ से बर्तन क्यों धो रही हो? तीनों एक साथ सुनीता की ओर देखने लगी। तो और क्या करें, बर्तन धोने का कोई और तरीका है क्या? इतने सारे बर्तन हो गए, धोने तो होंगे ना। अरे दीदी, ये तो एडवांस किचन है, यहाँ हाथ से बर्तन नहीं धोते, यहाँ तो डिश वॉशर है। डिश वॉशर? ये क्या होता है? हमारे यहाँ तो बर्तन हाथ से ही धोते थे। डिश वॉशर का नाम भी पहली बार सुन रहे हैं। सुनीता मुस्कुराई और उन्हें किचन के एक कोने में ले गई। वहां एक चिकनी सी चमचमाती मशीन लगी हुई थी। उसके ऊपर एलईडी स्क्रीन पर बटन लगे हुए थे। ये डिश वॉशर है, इसमें बस गंदे बर्तन रख दो। ये अपने आप साबुन, पानी और गर्म हवा से बर्तन साफ कर देता है। सिर्फ 5 मिनट में चमक जाएंगे सारे बर्तन। क्या? बस बर्तन रख दो और वो खुद धुल जाएंगे? हाँ दीदी, मैं दिखाती हूँ ये कैसे काम करती है। सुनीता ने मशीन का दरवाजा खोला। उसने रैक पर प्लेट्स और कटोरियां सजाई। फिर ऊपर वाले सेक्शन में चम्मच और गिलास रख दिए। देखिए, ऐसे बर्तन सेट कर दीजिए। अब ये डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं और बटन दबा देते हैं। उसने एक बटन दबाया और मशीन से हल्की गुर्र गुर्र की आवाज आई। अंदर से पानी की आवाज भी आने लगी। वाह, कितनी जल्दी काम हो रहा है। अरे वाह, ये तो किसी जादू से कम नहीं है। 5 मिनट बाद मशीन का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से भाप के साथ चमचमाते हुए बर्तन बाहर आ गए। अरे ये तो बिल्कुल नए जैसे चमक रहे हैं। मुझे तो बर्तन धोने से नफरत थी, लेकिन अब तो मजा आ जाएगा। हाँ, अब तो मैं रोज खुशी खुशी बर्तन धो दूंगी, मतलब बटन दबा दूंगी। तीनों हंसने लगी। दीदी, इस घर में लगभग हर काम का ऐसा ही सिस्टम है। बस बटन दबाओ और काम अपने आप हो जाएगा। सच में यहाँ बर्तन धोने का झंझट भी खत्म, वरना इतने बर्तन देखकर मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तीनों बहुएं खुश होकर एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। अरे दीदी, अब तो ससुराल आकर मेरे हाथों की नरमी भी बची रहेगी, वरना सोचा था कि बर्तन मांज कर हाथ खराब हो जाएंगे। और सोचो, गांव वाले अगर ये देख लेंगे तो कहेंगे कि बहुएं तो यहाँ रानी बनकर आई हैं।
बहू अपने नए ससुराल में घूम रही थी। अपने ससुराल के बड़े से गार्डन में आती है। चारों ओर हरी भरी घास, खूबसूरत फूलों के पौधे और बड़े बड़े पेड़ लगे थे, लेकिन गार्डन में काफी सूखे पत्ते गिरे पड़े थे। बहुओं ने चारों ओर नजर घुमाई और बोली, अरे वाह, गार्डन तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये सूखे पत्ते सब खराब कर रहे हैं। चलो हम मिलकर इन्हें साफ कर देते हैं। हाँ दीदी, मुझे तो सफाई करने में मजा आता है। चलो झाड़ू लाते हैं और अभी से साफ कर देते हैं। कम से कम कोई काम तो हम खुद करें। पार्वती भी मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ, और फिर पौधों को पानी भी दे देंगे, सब चमक उठेगा। तीनों बहुएं पास ही रखी झाड़ू लेने ही जा रही थी कि तभी उनकी सास किशोरी देवी गार्डन में आ गई। अरे बहुओं, ये क्या कर रही हो तुम लोग? हाथ से पत्ते साफ करोगी, कितना टाइम लगेगा पता भी है? मम्मी जी, हमें लगा इतना कचरा पड़ा है, साफ कर देंगे तो गार्डन और सुंदर लगेगा। बेटा, यहाँ हाथ से कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हैं ना, वही तुम्हारा काम करेंगी। ये घर पूरा टेक्नोलॉजी से बना है। हर काम के लिए यहाँ कोई ना कोई गैजेट है। तीनों बहुएं चौंक गईं और बोलने लगीं, मम्मी जी, ये मशीनें, इनसे कैसे सफाई होगी? क्या ये गार्डन की पत्ती को भी साफ कर देंगी? हाँ हाँ बेटा, ये सब बहुत आसान है। बस मशीन में टाइम सेट कर दो, ये सूखे पत्ते खुद खींच लेगी और बैग में भर देगी, और पानी देने के लिए स्प्रिंकलर मोड चालू हो जाएगा। वाह, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। किशोरी देवी ने उन्हें इशारे से मशीनों की ओर भेजा। तीनों बहुएं अलग अलग मशीनों के पास गईं। हर मशीन पर डिजिटल स्क्रीन और बटन लगे थे। स्क्रीन पर लिखा था लीफ कलेक्टर, स्प्रिंकलर मोड और ऑटो क्लीन सिस्टम। गौरी ने मशीन ऑन करते हुए पूछा, मम्मी जी, टाइम कैसे सेट करें? मुझे इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। बस बटन दबाकर टाइम डाल दो, 10 मिनट, बाकी काम मशीन खुद करेगी। तीनों ने टाइम सेट किया। मशीनों से बीप की आवाज आई और वो चल पड़ी। एक मशीन ने गार्डन में पड़े सारे सूखे पत्ते तेजी से खींच लिए और बैग में भर दिए। दूसरी मशीन अपने आप चलकर पूरे गार्डन में घूमने लगी और स्प्रिंकलर से हर पौधे पर पानी छिड़कने लगी। तीसरी मशीन पेड़ों की ऊंची शाखाओं से भी पत्ते खींच रही थी। तीनों बहुएं मशीनों का काम देखकर हैरान रह गईं। अरे वाह, हम तो सोच रहे थे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो मजेदार है। सच कह रही हो दीदी, जैसे हम किसी साइंस टेक्नोलॉजी फिल्म में आ गए हैं। और देखो, पानी भी बराबर हर पौधे को मिल रहा है। हाथ से करते तो ना जाने कितना टाइम लगता। इतने में मशीनें काम पूरा करके खुद ही बंद हो गईं। गार्डन एकदम चमक उठा था। घास हरी हरी लग रही थी, पत्तों का नामो निशान नहीं था। किशोरी देवी पास आई और बोली, देखो बेटा, यही है हमारे घर की टेक्नोलॉजी। मेहनत से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। मम्मी जी, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी सपने में आ गए हों। हाँ, अब तो मुझे डर है कि कहीं हम काम करना भूल ना जाएं। यहाँ सब काम खुद ही हो जाते, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सब बहुत जोर जोर से हंस पड़ती हैं। मम्मी जी, अब हमें ये मशीनें चलाना आ गया है। कल से हम खुद टाइम सेट कर देंगे। बस बेटा, यही सीखना। टेक्नोलॉजी से काम आसान हो जाता है, पर ध्यान रहे कि उसका सही इस्तेमाल हो। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हम टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करेंगे। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। वाह, ये तो मजेदार है। अब गार्डन में आकर मशीन चलाना हमारा फेवरेट काम होगा। तीनों बहुएं गार्डन की तरफ देखती हैं और मुस्कुराती हैं। गार्डन अब और भी खूबसूरत लग रहा था। अगले दिन से टेक्नोलॉजी वाले घर में तीनों बहुएं अपने अपने कमरों से निकलती हैं। उनकी सास किशोरी देवी और ससुर नाश्ते की मेज पर बैठे होते हैं। गौरी मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मी जी, आज सब काम टाइम पर हो जाएगा। सुबह ही हमने सारी मशीनें काम पर लगा दी हैं। हाँ मम्मी जी, अब हमें पसीना बहाने की जरूरत नहीं, मशीनें हैं ना। सही कह रही हो दीदी, आज तो मैं अपने कमरे में जाकर सीरीज देखूंगी, चंपी भी करवाऊंगी। सास बहू की ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती हैं और बोलती है, बेटा, मशीनें मदद के लिए हैं, पर सारा काम उन्हीं पर छोड़ देना ठीक नहीं। अरे मम्मी जी, अब जमाना बदल गया है, सब टेक्नोलॉजी से चलता है, हमें भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे, मैं बस समझा सकती हूँ। बाकी तुम्हारा घर है, जो मन करे वो करो। तीनों बहुएं रोबोट्स को किचन में ऑटोमेटिक मोड पर सेट कर देती हैं। नाश्ता, सफाई, कपड़े धोना सब मशीनें करती हैं और तीनों बहू अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। फिर दोपहर का समय होता है। बहुएं टेक्नोलॉजी का मजा ले रही थीं। गौरी मसाज मशीन से चंपी करवा रही थी। प्रीति ने नेल पेंट मशीन ऑन कर दी थी और अपने नाखून सजा रही थी। पार्वती किचन रोबोट से कह रही थी, ओ भोले, एक गर्मा गर्म चाय बनाकर रूम में ले आओ और साथ में स्नैक्स भी। भोला रोबोट तुरंत चाय और स्नैक्स लेकर आ जाता है। हमने टेक्नोलॉजी का असली फायदा उठाना सीख लिया है। हाँ, अब हमें किसी काम के लिए उठने की जरूरत ही नहीं, सब खुद हो जाता है, बस आराम ही आराम करना है। शाम का टाइम होता है। सास और ससुर ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और बहू से बोलते हैं, बेटा, हमें चाय बनाकर लाकर दे दो, चाय पीने का मन कर रहा है। तीनों बहुएं सुनती हैं लेकिन उठती नहीं।
और तभी गौरी कहती है, मम्मी जी पापा जी चाय तो रोबोट बना कर ले आएगा, मैं अभी उसे ऑर्डर दे देती हूँ। वैसे भी हम सबको सिर्फ आराम ही तो करना है, ये रोबोट अभी चाय लेके आ जाएगा, आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए। सास ससुर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले जाते हैं। गौरी भोला रोबोट को कहती है, भोला हमारे लिए चाय बना दो और ड्रोन से सास ससुर के कमरे में भेज दो। कुछ देर में एक छोटा ड्रोन उड़ता हुआ आता है। चाय की ट्रे उसमें रखी होती है और सीधे ससुर के सामने उतर जाता है। ससुर अचंभे से कहते हैं, अरे ये क्या, अब बहुएं हमें चाय देने तक खुद नहीं आ सकती? चाय भोला को बोल दिया, यहाँ तक तो ठीक था, पर भेज दी ड्रोन से, ये सही नहीं है। हाँ मैं भी देख रही हूँ, ये मशीनों पर इतना निर्भर हो गई हैं कि उठकर 2 कदम चलने को भी तैयार नहीं। अब कुछ तो करना होगा। अगर ऐसा ही चला तो इनका शरीर काम करना ही भूल जाएगा। इन्हें समझाना तो पड़ेगा ही, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। अगले दिन सास बहुओं को बुलाती है। बेटा कल तुम्हारे तीनों पतियों के ऑफिस से 20-25 मेहमान आ रहे हैं। घर अच्छे से साफ करना और खाना भी बनाना। मम्मी जी आप टेंशन मत लो, सब काम मशीनें कर देंगी, वो भी बिल्कुल समय से। हाँ सफाई के लिए रोबोट, खाना बनाने के लिए कुक मशीन, हमें क्या करना है, हम सुबह ही सबको काम पर लगा देंगे। हम तो बस मेहमानों से मिलने के लिए अच्छे से तैयार रहेंगे। उसी रात की अचानक आंधी तूफान आता है। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है और लाइट चली जाती है। तीनों बहुएं आराम से सो जाती हैं। उन्हें लगता है कि सुबह तक बिजली आ जाएगी, लेकिन सुबह जब उठती हैं बिजली नहीं आई हुई होती। सुबह उठकर गौरी रोबोट ऑन करने जाती है, लेकिन मशीन चालू नहीं होती। अरे ये क्या, चार्जिंग तो की ही नहीं कल रात। हाँ ये देखो सफाई का रोबोट भी बंद पड़ा है। अब क्या करेंगे, मेहमान कुछ ही घंटों में आने वाले हैं और घर आंधी तूफान की वजह से पूरा गंदा हो गया है। तीनों बहू बहुत परेशान हो जाती हैं। तीनों बहू हाथ में झाड़ू पोछा लेकर लग जाती हैं। दीदी आज तो कमर टूट गई, इतना सारा काम, लाइट को भी आज ही जाना था जब घर के इतने मेहमान आने वाले हैं। बस भगवान से प्रार्थना करो रात तक लाइट आ जाए, वरना खाना भी खुद बनाना पड़ेगा। पर शाम तक भी बिजली नहीं आती। अब तीनों बहुएं किचन में खुद खाना बनाने लगती हैं। टेक्नोलॉजी पर ज्यादा आदी होने की वजह से वो खाना बनाना भी भूल चुकी थी, लेकिन मेहनत करके जैसे तैसे बना देती हैं। सब मेहमान आते हैं, खाना खाते हैं और तारीफ करते हैं, और फिर सब मेहमान चले जाते हैं। बहुएं थकी हुई सोफे पर गिर जाती हैं। सास और ससुर उनके पास आते हैं। बेटा देखा, आज टेक्नोलॉजी का साथ छूटा तो तुमसे काम ही नहीं हो पाया, ऊपर से इतने दिन बाद काम किया तो तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई। मैंने कहा था ना टेक्नोलॉजी मदद के लिए होती है, पूरी तरह निर्भर होने के लिए नहीं। तीनों बहुएं सिर झुकाकर बैठ जाती हैं। मम्मी जी आप सही कह रही थी, हमने अपनी आदत बिगाड़ ली थी। हाँ आज समझ आ गया कि शरीर को भी काम की आदत होनी चाहिए। अब से हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे, बस उतना जितना जरूरी हो। चलो बेटा, अच्छा हुआ तुम्हें समय रहते समझ में आ गया। हाँ आप सही कह रहे हो, वरना पता नहीं टेक्नोलॉजी की आदत इन्हें किस हद तक पकड़ लेती। अगले दिन से तीनों बहुएं अपना डेली रूटीन बदल देती हैं। सुबह खुद घर का कुछ काम करती हैं और मशीनों का उपयोग सिर्फ ज़रूरी कामों में करती हैं। वो समझ जाती हैं कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ही असली समझदारी है। दोस्तों अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास हो तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।